हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका वेलकम है वृंदावन सखी में। तो फ्रेंड्स, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि आषाढ़ मास में लड्डू गोपाल जी की सेवा किस प्रकार की जाए। तो वीडियो आप एंड तक अवश्य देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, बड़ा ही पावन मास है आषाढ़ मास। और आषाढ़ मास जो है आरंभ हो गया है, तो ऐसे में यानी आषाढ़ मास में हम लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करें। तो देखिए, वैसे तो हम गोपाल जी की सेवा 8 मास करते हैं, 8 याम करते हैं। यानी 8 याम का मतलब जैसे दिन को हम ठाकुर जी को सुबह उठाना, स्नान कराना, ठाकुर जी को भोजन इत्यादि जो है वो देना, ठाकुर जी का श्रृंगार करना, ठाकुर जी की आरती करनी, फिर रात्रि ठाकुर जी का शयन कराना। यानी हमेशा हम ठाकुर जी की सेवा करते हैं। लेकिन जो आषाढ़ मास है बड़ा ही पवित्र और बड़ा ही पावन मास है। तो आषाढ़ मास के में हम गोपाल जी की सेवा किस प्रकार करें। तो देखिए, जो आषाढ़, सबसे पहले हम बात करते हैं आषाढ़ मास की। जो आषाढ़ मास है वो भगवान शिव को और भगवान नारायण और माता लक्ष्मी को अति प्रिय है। यानी भगवान की इस आषाढ़ मास में भगवान की जो है सबसे ज़्यादा सेवा होती है और भगवान नारायण को अति प्रिय। और जहाँ भगवान नारायण की सेवा होती है, जहाँ भगवान नारायण की पूजा होती है, वहाँ पे तो माँ लक्ष्मी वैसे ही प्रसन्न रहती है और वहाँ पे माँ लक्ष्मी की अधिक कृपा रहती है। तो ऐसे में गोपाल जी की सेवा किस प्रकार करें। देखिए, जैसे कि आप लोग जानते हैं आषाढ़ मास है, ये जून का मिड हो गया है, जून का मिड चल रहा है और जून के महीने में भीषण गर्मी पड़ती है। तो ऐसे में ठाकुर जी को जो है आप नौका विहार कराइए। आप देखते हैं हमारे ब्रज में भी आएंगे तो ब्रज में भी जो हमारे सब ठाकुर हैं, यानी जो बड़े बड़े ठाकुर हैं, बांके बिहारी जी हैं, राधा रमण है, राधा वल्लभ है, गोपीनाथ, जितने ठाकुर हैं, मदन मोहन जी, इन सबको नौका विहार कराया जाता है। अगर आप वृंदावन में जाने वाले हैं तो आपको पता होगा कि ठाकुर जी को नौका विहार किस प्रकार कराया जाता है। इवन आप इस्कॉन में भी जाएंगे वृंदावन में, आपने देखा होगा कि जो आंगन होता है, आंगन में पानी खड़ा करके उसके अंदर ठाकुर जी को नौका बुलाई जाती है। नौका के अंदर ठाकुर जी को जो है नौका विहार कराया जाता है। तो आप ठाकुर जी को नौका विहार करा सकते हैं। आप ठाकुर जी को खस की झोपड़ी, यानी आप लोग जानते हैं खस जो होती है वो बड़ी ठंडी होती है, तो आप खस की झोपड़ी जो है ठाकुर जी को बना के उसके अंदर छिड़काव गुलाब जल का करके आप उसके अंदर ठाकुर जी को बिठा सकते हैं। यानी ठाकुर जी को शीतलता प्रदान हो, ठंडी ठंडी हवा ठाकुर जी को आए। नौका विहार तो हमारे ठाकुर जी को वैसे ही बहुत प्रिय है। और आप खाने में ठाकुर जी को क्या दे सकते हैं। देखिए, आप खाने में ठाकुर जी को सत्तू दे सकते हैं। सत्तू जो अधिक ठंडा होता है, क्योंकि ठाकुर जी को शीतलता प्रदान करने वाले पदार्थ जैसे खरबूजा, ककड़ी और खस का इत्र आप लगा सकते हैं। खस का शरबत आप ठाकुर जी को दे सकते हैं। गुलाब का शरबत आप ठाकुर जी को दे सकते हैं। आप चंदन का शरबत आप ठाकुर जी को दे सकते हैं। और आषाढ़ मास में विशेष भोग ठाकुर जी को लगता है रसगुल्ले का, यानी जो ठंडे ठंडे रसगुल्ले होते हैं उसको मिट्टी के पात्र में भर के ठाकुर जी के पास आप रख सकते हैं। ठाकुर जी को अति प्रिय हैं रसगुल्ले। और जो आप पीले वस्त्र ठाकुर जी को धारण करा सकते हैं। आप फूलों का श्रृंगार ठाकुर जी को कर सकते हैं। आपने देखा होगा हमारे ब्रज के जितने ठाकुर हैं जो है सारे फूलों का श्रृंगार करते हैं। श्रृंगार नहीं, इवन वो वस्त्र भी फूलों के, पूरे माह में ठाकुर जी को फूलों के वस्त्र धारण कराए जाते हैं। और आषाढ़ मास में सबसे विशेष होता है जगन्नाथ यात्रा। आप लोग जानते हैं जगन्नाथ यात्रा आषाढ़ मास में होती है और 6 जुलाई को बड़ी ही पावन और पवित्र यात्रा जो होती है जगन्नाथ भगवान जी की, 6 जुलाई को इस बार यात्रा कराई जा रही है। और देखिए, आषाढ़ मास में आती है योगिनी एकादशी, और जो योगिनी एकादशी है इस बार 2 जुलाई को है। और फिर आती है उसके बाद देवशयनी एकादशी, वो है 17 जुलाई को, जो बड़ी ही विशेष एकादशी मानी जाती है। तो आषाढ़ मास इसलिए बड़ा ही पवित्र, बड़ा ही पावन माना जाता है। यानी अपने आप में एक उत्सव है आषाढ़ मास, और अपने आप में त्योहारों का एक जो है ठाकुर जी के प्रिय त्यौहार जो है आषाढ़ मास में आते हैं। तो इस तरह आप ठाकुर जी की आषाढ़ मास में सेवा कीजिए। और माता लक्ष्मी, जहाँ ठाकुर जी की सेवा होगी वहाँ लक्ष्मी तो विराजमान होंगी ही होंगी। तो आई होप आपको पता लग गया होगा कि आषाढ़ मास में लड्डू गोपाल जी की सेवा हमें किस प्रकार करनी है और कौन से पावन पावन त्यौहार जो है आषाढ़ मास में आ रहे हैं। फिर भी अगर आपके मन में कोई संशय, प्रश्न, क्वेश्चन, क्वेरी हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं प्रयास करूंगी आपके प्रश्नों का उत्तर देने का। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।